हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम प्रोड्यूसर गुड्स तक डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल गुड्स के बारे में। इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं अपनी जो पुरानी वीडियो थी उसमें बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देखते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर सेल फॉर फाइनल यूजर्स कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ फाइनल गुड्स। इट मीन्स फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को कंप्लीट कर चुकी हैं। इट मीन्स उनका जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और बस सेल करने के लिए रेडी हैं। इट मीन्स अब हमें उनमें कोई भी कुछ भी ऐड नहीं करना है। उनका जो भी प्रोडक्शन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है और बस फाइनल यूज़र्स की परचेज़ के लिए रखी हुई हैं वो। इसमें एक एग्जांपल है मिल्क परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड। इट मीन्स अगर कोई मिल्क है वो उसे कोई हाउस होल्ड परचेज़ करके ला रहा है अपने सेल्फ यूज़ के लिए, तो वो हमारा आ जाएगा फाइनल गुड्स के अंडर। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप दिखती हैं क्लोथ्स की, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लोथ्स दिखते हैं। अब जो क्लोथ्स वहाँ शॉप्स पे रखे हुए हैं वो क्या हैं, प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, उनका पूरा प्रोडक्शन हो चुका है, तभी वो सेल होने के लिए रखे हैं, यानी वो रेडी फॉर सेल हैं और प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो उनकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जब उनको आप अपने सेल्फ यूज़ के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो वो हमारे आ जाएंगे फाइनल गुड्स के अंडर। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो फाइनल यूज़र्स की हम बात कर रहे थे, ये फाइनल यूज़र्स होते कौन कौन हैं। तो फाइनल यूज़र्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइनल कंज्यूमर एंड सेकंड वन इज़ फाइनल प्रोड्यूसर। अब ज़रा देखते हैं कि फ़ाइनल कंज्यूमर कौन होता है। तो फाइनल कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि किसी भी गुड्स को परचेज़ कर रहा है फाइनली कंज्यूम करने के लिए। अब ये जो फाइनल हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो कंजप्शन पे जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी जो भी वो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं उनको ख़रीदने में जो भी खर्चा करते हैं उस खर्चे को या उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और फाइनल प्रोड्यूसर कौन होते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूसर होते हैं जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करके लाते हैं और अपनी प्रोडक्शन की प्रोसेस में उसको यूज़ करते हैं। अब जो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स को परचेज़ करने में जो खर्चा करते हैं, जो एक्सपेंडिचर करते हैं, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो किसी भी इकोनॉमी में फाइनल जो हमारे यूज़र्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर एंड फाइनल प्रोड्यूसर। सो अगर हमको फाइनल गुड्स का कितना एक्सपेंडिचर हुआ है पूरी इकोनॉमी में, इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है जो कि कंज्यूमर्स ने किया है वो टोटल कर लेना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी जो एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स के ऊपर प्रोड्यूसर्स ने किया है। तो जब हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर को और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो पूरी इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है फाइनल गुड्स पे वो हमारा निकल के आ जाता है। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और वी कैन से दैट दीज गुड्स आर स्टिल अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज स्टिल एडेड ऑन दीज गुड्स। यानी इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि अभी जो हमारी प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके अंडर हैं, यानी प्रोडक्शन की प्रोसेस उनमें चल रही है, अभी उन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को कंप्लीट नहीं किया है और उनमें अभी भी कोई ना कोई वैल्यू ऐड करना बाकी रह गया है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मिल्क एक स्वीट सेलर ने परचेज़ किया, ठीक है, यानी जो मिठाई बनाता है उसने मिल्क को परचेज़ किया, तो अब उस मिल्क से वो क्या करेगा, स्वीट्स बनाएगा। तो जब उस मिल्क से वो स्वीट्स बनाएगा, इट मीन्स मिल्क से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो मिल्क है वो अभी भी प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंडर है, इससे प्रोडक्शन हो रहा है और इस प्रोसेस से जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हमारा निकलेगा स्वीट्स की तरह, ठीक है। तो वो स्वीट्स के रूप में उसका रिजल्ट निकलेगा, तो ये प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंडर है। और सेकंड क्या चीज़ है, मिल्क से जब हमारी स्वीट्स बनेंगी तो ऑब्वियसली इस मिल्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मान लीजिए आप 50 रुपीज़ का 1 लीटर मिल्क लेके आते हैं और जब इस 1 लीटर मिल्क को यूज़ कर लिया जाएगा स्वीट्स बनाने में, तो वो स्वीट्स क्या हैं, जो 1 kg स्वीट्स हैं वो और ज़्यादा महंगी बिकेंगी, यानी वैल्यू भी ऐड हो गई और प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंडर भी आ गया।
अभी जो हमने क्लोथ्स वाला जो एग्जांपल लिया था, वहीं पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमने देखा होगा बहुत सारे टेलर होते हैं जो कि क्लोथ्स को स्टिच करते हैं। तो अगर किसी टेलर की शॉप पे एक शर्ट रखी है या कोई भी कपड़ा रखा है, वो उसने हाफ स्टिच कर लिया, या मान लो शर्ट जो है वो स्टिच कर ली लेकिन उसमें अभी बटन लगना बाकी रह गया, तो वो किसके अंडर आ जाएंगी? वो आ जाएंगी इंटरमीडिएट गुड्स के अंडर, क्योंकि अभी उसमें क्या है, प्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही है, अभी उसमें बटन लगेंगे और उसकी वैल्यू भी फिर ऐड हो जाएगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में दो चीज़ें और हैं, दीज गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल, यानी हम इंटरमीडिएट गुड्स को रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट सेलर कर रहा है मिल्क को रॉ मटेरियल की तरह यूज़, ठीक है। मिल्क रॉ मटेरियल हो जाएगा और जो स्वीट्स बन के निकलेंगी वो हमारी निकल आएंगी आउटपुट, या आप बोल सकते हो फिनिश्ड गुड्स, यानी वो हमारी एक प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगी। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, और पीपल परचेज दीज गुड्स फॉर फर्दर सेल। इट मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स को पीपल्स क्यों परचेज करते हैं? ताकि वो उससे अपना फर्दर सेल कर सकें, दोबारा उसको रीसेल कर सकें। इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वेजिटेबल सेलर्स आते हैं हमारे घर पर वेजिटेबल्स बेचने के लिए, तो वो जो वेजिटेबल सेलर है, जहाँ से भी वो वेजिटेबल्स को परचेज़ कर रहा है, तो वो वहाँ पे वेजिटेबल को परचेज़ करके खुद कंज्यूम नहीं कर रहा, वो क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा, उन वेजिटेबल को फर्दर सेल करेगा। तो ये जो वेजिटेबल्स उसने खरीदी वो आ जाएंगी इंटरमीडिएट गुड्स के अंडर। तो यहाँ पे हमारे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की जो मीनिंग है वो क्लियर होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। इट मीन्स जो से एक ही गुड को हम फाइनल गुड भी बोल सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है, बोल सकते हैं। जस्ट अभी हमने एग्जांपल लिया था, जो मिल्क का एग्जांपल लिया कि मिल्क को जब हाउस होल्ड ने परचेज़ किया तो वो फाइनल गुड्स के अंडर आ गया, और उसी मिल्क को जब एक स्वीट सेलर ने, एक प्रोड्यूसर ने परचेज़ किया तो वो हमारा आ गया इंटरमीडिएट गुड्स के अंडर। सेम अगर वेजिटेबल को किसी पर्सन ने, वो जो वेजिटेबल्स उसने ख़रीदी थी वेजिटेबल सेलर ने, तो उसने अगर उन्हें अपने घर के लिए परचेज़ किया होता तो वो आ जाती फाइनल गुड्स के अंडर। लेकिन उसने अगर उनको रीसेल के लिए यूज़ किया है, रीसेल के लिए परचेज़ किया है, तो वो आ जाएंगी इंटरमीडिएट गुड्स के अंडर। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड्स है? ये डिपेंड करता है हमारा एंड यूज़ और फाइनल यूज़र्स पे, जो कि यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो गुड है इसका जो एंड यूज़ है वो क्या होने वाला है, यानी लास्ट में इसको कौन यूज़ करने वाला है, फाइनल यूज़र कौन है। अगर उसका फाइनल यूज़र एक कंज्यूमर है, अपने सेल्फ यूज़ के लिए करने वाला है, तो वो फाइनल गुड आ गई। और अगर उसका फाइनल यूज़र एक प्रोड्यूसर है तो वो आ जाएगी इंटरमीडिएट गुड्स के अंडर। तो हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल गुड्स हैं वो और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो सेम होती हैं, बस डिपेंड करता है कि उनको यूज़ कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ये जो टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स और ये फाइनल गुड्स का, ये होता है क्लियर। अब हम आ जाते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर, कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है टोटल। So consumption expenditure means aggregate consumption expenditure which is made by all consumers of an economy। यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि पूरी इकोनॉमी में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन्होंने कंजप्शन के लिए किया है, ठीक है। मतलब पूरी इकोनॉमी में जब हम टोटल कर लेते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, तो वो हमारा निकल के आ जाता है एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। अब इसके बाद बात आती है कि हमारी इकोनॉमी में कंज्यूम कौन कौन करता है, कौन कौन लोग कंज्यूमर की तरह बिहेव करते हैं। तो इनमें हमारे 3 लोग आते हैं मेनली। पहला है कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, यानी जो हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं नॉर्मल जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो हमारे आ जाते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंडर। यानी कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, अपने कंजप्शन के लिए, अपने यूज़ के लिए चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड है गवर्नमेंट आ जाती है हमारी कंज्यूमर के अंदर। अब गवर्नमेंट कैसे कंज्यूमर की तरह बिहेव करती है? आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम करती है। बहुत सारे जो हाईवेज़ होते हैं, रोड्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको वो बनवाती है। बहुत सारी कंपनीज स्टैब्लिश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो वहाँ पे जो भी वो सामान खरीद रही है, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रही है, तो वहाँ पे वो एक कंज्यूमर की तरह बिहेव कर रही है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को भी कंज्यूमर की कैटेगरी में डालते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक टेम्पल्स एंड एनपीओ। अब नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कौन है? नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जिनको कि शॉर्ट में एनपीओ बोला जाता है, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका मेन मोटिव होता है। एनपीओज हमारी वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि अपना मेन मोटिव रखते हैं सोशल वेलफेयर का, मतलब उनका मेन मोटिव कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उसके अलावा टेम्पल्स तो आप जानते हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करते हैं पूरी इकोनॉमी में, तो इसलिए भी हम इनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो रह गए, तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या कंज्यूमर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, क्या कभी वो कोई चीज़ कंज्यूम नहीं करते? तो जब वो लोग कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज़ वो इसलिए परचेज़ कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें कंज्यूम करनी है, तो उनको वहाँ पे हम एक हाउस होल्ड या कंज्यूमर की कैटेगरी में रख लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे प्रोड्यूसर वाली चीज़ को ऐड नहीं किया है। यानी प्रोड्यूसर जब अपनी सेल्फ यूज़ के लिए कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो एक कंज्यूमर की तरह बिहेव करते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेस स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ एनी प्रोड्यूसर। इट मीन्स हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, अपनी कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज़ करता है। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल एक तरीके से आप बोल सकते हो उसके फिक्स असेट्स और जो वेरिएबल असेट्स हैं उनका एक टोटल होता है। फिक्स असेट्स कौन से होते हैं? फिक्स असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको कि प्रोड्यूसर बार बार चेंज नहीं करता है, कई सालों तक उन्हीं चीज़ों को वो यूज़ करता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। वेरिएबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको कि वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है इजीली, लाइक हमारी लेबर हो गई, यानी जब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो लेबर कम रखेगा प्रोड्यूसर, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो लेबर को ज़्यादा रखेगा। तो यही है कि जो स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या है कि जो फिक्स असेट्स और जो वेरिएबल असेट्स या इन्वेंट्रीज वगैरह का जो टोटल है, जब हम उसको इंक्रीज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी कोई भी फिक्स असेट्स खरीद रहा है, वेरिएबल असेट्स या इन्वेंट्रीज वगैरह खरीद रहा है, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट सिंपल सा वो इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रोड्यूसर फिक्स्ड असेट्स को परचेज़ करने पे करता है। इट मीन्स फिक्स असेट्स को जब भी कोई प्रोड्यूसर परचेज़ करता है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स असेट्स कौन सी होती हैं? जस्ट अभी बताया, लाइक कोई पर्सन क्या कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज़ कर रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोड्यूसर के लिए? तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी प्रोड्यूसर की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देता है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। एक प्रोड्यूसर है, उसके पास एक प्लांट था और 2 मशीनरीज थी। फिर उसने क्या किया, अपना एक और प्लांट इंक्रीज़ कर लिया, एक और प्लांट परचेज़ कर लिया और उसने 5 और नई मशीनरी परचेज़ कर ली। तो अब क्या होगा, जब उस प्रोड्यूसर ने प्लांट ख़रीदा है, मशीनरी ख़रीदी हैं, तो ऑब्वियसली वो उसमें क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। यानी पहले जो प्रोडक्शन कर रहा था अब वो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। इट मीन्स उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई। सेकंड है, इट क्रिएट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से जो आउटपुट का लेवल है वो हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जस्ट अभी बताया कि जो हमारा प्रोड्यूसर है उसकी कैपेसिटी हाई हो जाती है, यानी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जब प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। फिर थर्ड है हमारा, बिकॉज ऑफ दिस हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ टेक्स प्लेस। मतलब जब हमारा लेवल ऑफ आउटपुट हाई हो जाता है तो इकोनॉमी में ग्रोथ होने लगती है और जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, वो भी इंक्रीज़ होने लगता है, उसमें भी ग्रोथ होने लगती है। अब सेकंड है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच प्रोड्यूसर चेंज और इंक्रीज इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेंट्री में इंक्रीजमेंट कर रहा हो। अब इन्वेंट्री क्या है? नीचे दिया हुआ है, इन्वेंट्री इक्वल टू स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक,
जिसमें कि हमारी मेनली दो चीज़ें आती हैं, फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल। अब फिनिश्ड गुड्स क्या हैं? फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर ली हैं और उसकी सेल होने के लिए रेडी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, प्रोड्यूसर जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको जस्ट अभी के तभी सेल नहीं कर देते हैं, कुछ दिन के लिए वो वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं और जब भी डिमांड ज़्यादा होती है और उनके प्रोडक्ट्स के प्राइस हाई होते हैं तब वो उनको सेल कर देते हैं। तो वो जो फिनिश्ड गुड्स वहाँ पे रखी हुई हैं उनको भी हम स्टॉक में कैलकुलेट करते हैं। और रॉ मटेरियल आप जानते ही हैं कि जिस भी चीज़ से जो भी फिनिश्ड गुड्स बनाई जाती हैं वो हमारा रॉ मटेरियल कहलाता है। लाइक शूज़ के लिए अगर हम लेदर यूज़ कर रहे हैं तो लेदर रॉ मटेरियल। तो ये हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी जब भी हम इन्वेंट्रीज़ में इंक्रीजमेंट करते हैं, यानी रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं या फिनिश्ड गुड्स हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है? फर्स्ट है अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर, यानी अगर किसी भी प्रोड्यूसर के पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है तो उसकी जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रहेगी, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल है तो वो आसानी से क्या कर सकता है? परचेज़ कर सकता है। उसको अपना जो परचेज़ नहीं, प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि उसको बीच में अपना प्रोडक्शन जो है वो रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास इनफ रॉ मटेरियल है। अगर एकदम से मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होती है तो भी वो क्या कर सकता है? अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। सेकंड है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो डे टू डे परचेज़ को अवॉइड कर सकता है। डे टू डे परचेज़ लाइक क्या कर रहा है? वो रोज़ रोज़ जाके रॉ मटेरियल परचेज़ करके ला रहा है, फिर प्रोडक्शन कर रहा है। तो इससे क्या होगा? उसकी जो एनर्जी बोल सकते हो, एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा और उसका जो डे टू डे आने जाने में जो खर्चा है वो भी, पैसा भी वेस्ट होगा। तो इसीलिए ये जो हमारे डे टू डे परचेजेज़ हैं जिनसे कि हमारा मनी वेस्ट होता है और हमारा टाइम और हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, उससे भी वो बच सकता है। और मनी, टाइम और एनर्जी तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिज़नेस के लिए, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।